दबे पांव आता है, वो कभी छोड़ता है निशान तो कभी बेनिशान गुजर जाता है। काली स्याह रातों में जब रंजिश भारी होती है, जुर्म अपना सिर उठाता है, लेकिन कानून के निगहबानों के साथ साथ तफ्तीश का उजाला उन्हें बेनकाब कर देता है। तफ्तीश के उसी उजाले से गुनाह का अंधेरा भगाने हम आपके सामने लेकर आए हैं ये कड़ी। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। वो जितनी होनहार थी उतनी ही खूबसूरत भी। छोटी सी उम्र में ही उसने वो सब हासिल कर लिया जिसे पाने में बड़े बड़ों की उम्र गुजर जाती है। चंद दिनों पहले जब एक नामी गिरामी कंपनी में उसे एक अच्छे ओहदे की नौकरी मिली, तब उसे लगा कि उसकी बाकी सपने में भी जल्द ही रंग भर जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, एक गुमनाम कातिल उसके पीछे परछाई बनकर घूम रहा है और वो जिस दफ्तर को अपनी खुशियों का ठिकाना समझ रही है, दरअसल वहीं छिपकर बैठी है मौत। नाम रसीला राजू, उम्र 23 साल, प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंपनी इन्फोसिस पुणे। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली रसीला के पास वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिशें वो बचपन से देखती आ रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर सिस्टम इंजीनियर उसे नौकरी मिली थी। केरल की रहने वाली रसीला की सारी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी हो रही थीं। उसके सपनों को परवाज मिल रहा था और वो जिंदगी के नए मुकाम तलाश रही थी। कम से कम रविवार की उस दोपहरी तक जब उसकी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। वक्त की पाबंद रसीला मुकर्रर वक्त पर अपने दफ्तर पहुंची थी और रोजमर्रा के कामों को निपटा रही थी। इन्फोसिस की इस इमारत की 9वीं मंजिल के अपने ऑफिस में वो अपने बेंगलुरु के सहयोगियों के साथ ऑनलाइन होने की तैयारी में थी। लेकिन उसे क्या पता था कि महफूज माने जाने वाले इस आलीशान ऑफिस के भीतर मौत उसे बस दबोचने ही वाली है। उसके फ्लोर पे उसका जो पर्टिकुलर सेक्शन था वो अकेली काम कर रही थी। उसका जो दूसरा टीम बेंगलोर में सपोर्ट टीम था, जो टीम में वो एक साथ काम करती है, तो उन लोगों ने उसे फ़ोन किया था। उस फ़ोन को उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने पूछने के लिए यहाँ के लोगों को बताया था कि वो वहाँ पे है नहीं, वो आप प्लीज चेक कर लीजिए क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद में जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसने जाके चेक किया था तो उसका मृतदेह वहाँ पे गिरा पड़ा था। डॉक्टर्स की माने तो रसीला की मौत देर तक गला दबाने की वजह से हुई। माना जा रहा है कि हत्यारे ने कंप्यूटर के केबल से उसका गला तब तक दबाया जब तक जिंदगी की सांसों ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी और नामी गिरामी कंपनी में कैसे दिन दहाड़े एक इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया जाता है और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि हत्यारा इतनी व्यस्त जगह पर मौत का खूनी खेल खेलने के बाद बड़े इत्मीनान से मौकाए वारदात से गायब हो जाए और किसी को इसकी कानो कान खबर तक ना हो? जरा सोचिए, इतनी बड़ी और नामी गिरामी कंपनी के दरो दीवार के पीछे भी जब महिलाएं महफूज ना हो तो भला और कहां होंगी? वो लड़की बेसिकली केरला स्टेट से बिलोंग करती है और वो पिछले 6 महीनों से इस टीम में काम कर रही है। स्पेशल टीम बनाई है और हमारी टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो बता देंगे बाद में जब भी उसमें सक्सेस आएगा। हाँ, कि भले ही आपको कुछ भी बताने से गुरेज करे, लेकिन हम आपको बता दें कि शक की सुई इसी दफ्तर में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उठती है, जो इस वारदात के बाद से ही अचानक गायब हो गया था। भावेन सौकिया नाम के इस गार्ड को पुलिस ने मायानगरी से गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि उस होनहार इंजीनियर के कत्ल के राज से जल्द पर्दा उठ सकेगा, जिसे भरी जवानी में ही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। क्राइम डेस्क, ईटीवी न्यूज। गुनाह के टेढ़े रास्ते पर चलकर वो अपना मकसद हासिल करना चाहता था।
उसे यह यकीन हो चला था कि जुर्म के जाल से ही वो अपने लिए खुशियों का आशियाना बुन सकेगा, लेकिन वो नादान भूल गया कि मौत की सेज पर जिंदगी की ईंट नहीं रखी जाती और गुनाह का रास्ता तो कतई सुकून लेकर नहीं आता। जी हां, फिर क्या हुआ उस नौजवान का अंजाम देखिए। क्यों खून बन गया पानी। खून सने कपड़ों में पुलिस हिरासत में खड़ा यह नौजवान है नासिर। गाजियाबाद पुलिस ने इसे कातिलाना हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नासिर पर जिस शख्स की हत्या की कोशिश का आरोप है वो शिकार कोई और नहीं, खुद इसके पिता हैं। हालांकि नासिर अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने इसके जख्मी पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बावजूद इसके इस बेरहम को अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं। क्यों खून बन गया पानी। क्यों कातिल बन गया बेटा। नासिर की माने तो इसका पिता एक अय्याश और आपराधिक प्रवृत्ति का बेरहम कातिल है, जिसने कुछ दिनों पहले इसके छोटे भाई की हत्या कर दी थी और कानून से बचने के लिए उसने उसे खुदकुशी का रंग दे दिया। बकौल नासिर, अब इसके पिता की कोशिश अपनी पत्नी यानी नासिर की मां को रास्ते से हटाना है ताकि वो किसी और से शादी कर सके। नासिर की मां ने तो लाख समझाने के बावजूद जब मौसन को अच्छी बात समझ नहीं आई तो इसने अपनी मां को बचाने की खातिर अपने बाप को ही रास्ते से हटाने की ठान ली और उसे निशाना बना लिया। सबसे पहली वजह तो ये उसने मेरे छोटे भाई को जान से मार दिया और उसे सुसाइड का नाम दे दिया। दूसरी, उसका कम से कम 3-4 औरतों के साथ उसके नाजायज संबंध चल रहे हैं जिसका सारे गांव को पता है, सब गवाह दे देंगे इस चीज के। तीसरा, मुझसे मेरी माँ को मारने की बात कर रहा था। वो शुरू से ही मेरी माँ के साथ मार पिटाई करता था। बहुत समझाया, सबने समझाया, हमारे नानी नाना सब ने समझाया, किसी की बात उसकी समझ में नहीं आई। तो मुझसे कह रहा था कि नासिर अभी बहुत बर्दाश्त हो गई, अब मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी और इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो मेरे दिल में आया कि इस माँ को रास्ते से हटाने से बढ़िया है बाप को रास्ते से हटाना। हालांकि बाप बेटों के दावों के बीच सच क्या है ये पुलिस की तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। महाराजपुर क्षेत्र में एक मौसम है, उसका बेटा है नासिर। नासिर ने अपने पिता को पीठ में गोली मार दी। उसका पिता अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत अभी ठीक है। इसमें यह है कि उसके बेटे का कहना है कि मेरा पिता मेरी मां को परेशान करता था, इस वजह से उसने अपने पिता को गोली मार दी। बहरहाल तफ्तीश के उजाले में सच क्या है जल्द ही ये जमाने के सामने होगा। लेकिन जिस तरह से एक बेटे ने अपने पिता के खून से हाथ रंग लिए वो ये साबित करने के लिए काफी है कि आज के जमाने में रिश्ते की पक्की से पक्की डोर भी नफरत के आगे बेबस नजर आती है। गाजियाबाद से अमित राणा, ईटीवी न्यूज। कागज के टुकड़ों में चाहे सोना चांदी भर दो, लेकिन जान के आगे उसकी औकात 2 कौड़ी की ही रहेगी। लेकिन इसी बस्ती में कुछ ऐसे भी बसते हैं जिनके लिए राह की धूल भी महंगी है, किसी गरीब की जान से। जी हां, कौन है वो बेरहम जिसने जूते की ठोकर मार दी जान पे? दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तफ्तीश यूं ही जारी रहेगी। वो एक मेहनतकश इंसान था और एक हंसती खेलती जिंदगानी थी उसकी। दिन रात एक करके वो शाम को अपने बीबी, बच्चों और बूढ़े बाप के लिए थोड़ी रोटी और थोड़ी सी खुशियां खरीदता था। उसे लगता था महंगाई बहुत बढ़ गई है आजकल, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी जान इतनी सस्ती होगी कि हत्यारे एक जूते के बदले उसकी जान का सौदा कर देंगे। देखिए गोरखपुर के महंगे जूते और सस्ती जान की ये सनसनीखेज दास्तां। उस जूता के जगह से वो भाई ने घर पकड़ के घींच के मरला, मार के यहाँ से टांग के ले गए, ले जा कर के घर में पर लातन जूतन मरल कचर के। उसके बाद मंदिर के पाछे धई दल सुता सुना साना में
तो कोई आकर बताया तो हमने जाकर टांग के लिया, तुरंत तो भागने लगे थे दुख पे कि दवा कराएं कुछ आराम मिल जाए, मगर साहब आराम कहीं नहीं मिला ना। न उस बेटे को आराम मिला और ना ही ताउम्र इस बाप को कभी आराम मिलेगा। जी हां, उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े इस बूढ़े बाप के दुखों का कोई अंत नहीं। बुढ़ापे की लकड़ी टूट गई है इनकी, कलेजे का टुकड़ा जा चुका है इनका, घर का चिराग बुझ गया है इनका। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या, और कुछ कहें तो भला कहें किससे। आखिर क्या कसूर था उसका, क्या खता थी उसकी, क्या जुर्म था उसका, जो भरी जवानी में उसके लाडले को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। क्या जूते चुराने की सजा मौत है इस देश में? नहीं ना। फिर पे उन दानवों ने महज जूते की खातिर क्यों कुंवर चंद की सांसें सरेआम, सरे राह और सरे बाजार उससे छीन। देखने वालों का दिल दहल गया था दानवों की वो करतूत देखकर। बहुत मार मारे। उसका एक बड़ा भाई है, चंदन नाम है, उसको भी मारे हैं। हम देख रहे थे सब अपनी आंखों से। इसके बाद उसमें से एक अंगूर नाम का लड़का वही बांध रखा था, उसने छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद यहाँ पास में वो लड़के आए, उसको दौड़ा लिए। दौड़ाने के बाद उसको जो गिर गया, लातन मुक्कन उसको मारने लगे। मैं सब अपनी आंख से देखा हूँ। कुंवर चंद के घर में मातम मचा है, वो तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई जिंदगियों को यूं ही रोते बिलखते छोड़ गया। उसकी बीवी के माथे का सिंदूर मिट चुका है, सामने पहाड़ जैसा जीवन मुंह बाए खड़ा है, और इन 3 मासूमों की जिम्मेदारी अब अकेले उसी के कंधों पर है। उसका सवाल है इस देश के कानून से कि जब कल ये दुधमुहे बच्चे बड़ा होकर अपने बाप की मौत की वजह पूछेंगे तो उनसे क्या कहेगी वो? यही ना कि चंद पैसों के एक जूते की खातिर उसके बाप को दौलत के गुरूर में अंधे कुछ दौलतमंदों ने बीच सड़क पर सरेआम कत्ल कर दिया, और इस देश का कानून इस तबाही का तमाशा देखता रहा। आप पूछे न पूछे, लेकिन ये बच्चे पलटकर सवाल जरूर करेंगे उस दिन, क्या तब तालिबान का राज था इस देश में? पुलिस से शिकायत ओकर बाद बयान भर कौने दिन के गईली तो वहाँ एप्लीकेशन दिया, तो चौकी भेजल यहाँ आज़ाद चौक। वहाँ पर जो है कहने चलो अभी शाम तक हम भेजेंगे, कोई सुनवाई नहीं। तो बिहान भर फिर दावा दुपी भइल, तब फिर अइले और आ करके वो अपन देख भून चले गए। हाँ बस यह सब बात है। सुना ना आपने? अगर खाकी वक्त रहते बूढ़े बाप की गुहार सुन लेती तो शायद कुंवर चंद की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अफसोस, तब ना तो कानून को इस बात की शिकायत सुनाई दी, और अब ना ही सुनाई दे रही है इन मासूमों की चीत्कार। तभी तो कुंवर चंद के कातिल अब भी सलाखों से दूर हैं। क्राइम डेस्क, ईटीवी न्यूज। तफ्तीश के उजाले में जब ऐसे काले किस्सों से सामना होता है तो सच में इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। लेकिन उम्मीद है कानून के रहनुमा जागेंगे और तालिबानी सोच वाले गुनहगारों का अंजाम समाज के लिए एक सबक लेकर आएगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके सामने होगा खाकी का वो चेहरा जो खाकी के लिए भी एक बड़ा सबक है। पुलिस नेताओं की तीमारदारी में मस्त है। नेता चुनाव के पहले अपना उल्लू सीधा करने में व्यस्त हैं, और जनता गुंडों और अपराधियों के हाथों त्रस्त है। तफ्तीश का यह कड़वा सच यूपी का सच बन गया, और यह बात हम दावे के साथ क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखकर आप भी अच्छे से समझ जाएंगे। परवान के हम खा डाले, परवान के खा डाले।
मातम पुरसी का ये गमगीन मंजर अरे भाई जिला गाजियाबाद के शहीद नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग सिंहासन यादव की हत्या के बाद का है। आसमान का कलेजा चीर देने वाली इस बूढ़ी लाचार महिला की ये चीत्कार उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने की है। अरे भैया रे अब तक सदा सुहागन रहने का जो गुमान इस बूढ़ी माँ के जीने का संबल था, दर्द भरा ये विलाप सधवा से विधवा बनी उसी पत्नी के अभिमान टूटने का है। दरअसल 65 साल के सिंहासन यादव की हत्या कुछ और नहीं, गाजियाबाद पुलिस की नाकामी का सर्टिफिकेट है। वरना मंचलों की जुर्रत का विरोध करने पर किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जी हां, यही गलती थी बुजुर्ग सिंहासन यादव की। परिजनों के मुताबिक वारदात के रोज सिंहासन यादव अपने घर के बाहर गली में खड़े थे, जहां पहले से ही कुछ मंचले शराब पी रहे थे और वहां से गुजरने वाली तमाम लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कस रहे थे। परिजनों के मुताबिक सिंहासन यादव ने मंचलों की इस हरकत का विरोध किया। इस पर नाराज मंचलों ने उल्टे 65 साल के सिंहासन यादव को थप्पड़ जड़ दिया। बस इसी के बाद हुई एक चूक ने बुजुर्ग सिंहासन यादव की जान ले ली। दरअसल कारिंदों की बेशर्मी देखकर बुजुर्ग सिंहासन सिंह और उनके परिजन शिकायत लेकर स्थानीय चौकी पहुंच गए, लेकिन अफसोस पुलिस बजाय आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती, पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया और फिर उसी रात वो बेखौफ मंचले बुजुर्ग सिंहासन यादव के घर में दाखिल हुए और चाकू के ताबड़तोड़ वार से उनके जिस्म को छलनी कर दिया। हालांकि चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन और पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने से पहले ही 65 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मना करने पर झापड़ मार दिया। छोटा वाला लड़का देख गया, उसको देखने के बाद कहा कि आज मेरे पिताजी के मारे हैं, कल मुझे भी मारेंगे। फिर उसके बाद पुलिस चौकी चले गए, लिखाए उखाए वहाँ से। फिर उसके ताऊ जी आए, ताऊ जी आने के बाद 1 घंटे बाद कहें कि कोई बात नहीं, बच्चों की बात है और सुलह कर लो। ये माने नहीं, हम लोग मना कर रहे थे सुलह मत करो, बाकी फिर भी ये सुलह जाके थाने में कर दिए। पुलिस वाले भी सुलह मना कर रहे थे, बाकी फिर भी सुलह कर लिए और सुलह करके रात को 1-1:30 बजे कांड कर दिए। पुलिस का रवैया देखिए। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौका वारदात पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया, लेकिन जिस वक्त बुजुर्ग सिंहासन यादव मदद की गुहार लगा रहे थे, उस वक्त उनकी फरियाद अनसुनी रही, जिसका नतीजा हुआ कि मंचलों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने घर में घुसकर सिंहासन यादव की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, लिहाजा रटे हुए अंदाज में पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या बयान दिया, ये भी सुन लीजिए। रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में इनके घर आमने सामने ही है, लगभग गली का अंतर है। और वो लोग 2-3 लोग आए जो FIR दर्ज की गई उसके अनुसार, और इनको चाकू से मारा। जब इनको GTB अस्पताल में ले जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में इनका देहांत हो गया, ब्रॉड डेथ पाए गए। उसके बाद में FIR जो तहरीर दी गई है उनके बड़े बेटे के द्वारा वो दर्ज की गई है, और जो मुख्य मुलजिम है इसमें, जिसका रात में इनसे विवाद हुआ था मृतक का, और जिसने इनकी हत्या की है चाकू से, वो अरेस्ट किया गया है। अन्य 2 की तलाश जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी बचे 2 आरोपी अभी भी कानून के शिकंजे से कोसों दूर हैं। ऐसे में वारदात के बाद खानापूर्ति करने वाली गाजियाबाद पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से अमित राणा, ETV न्यूज। बहरहाल तफ्तीश का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम हर रोज करते रहेंगे आपको खबरदार। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।